गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओलंपियाड 24-25 का वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप जन शिक्षा स्तर वाला कक्षा चौथी और पाँचवीं का जो स्तर पेपर हुआ था उसकी आंसर शीट लेके आए हैं। चलिए तो आप अपना पेपर निकालिए और जल्दी से सारे टिक लगा दीजिए कि आपको इस परीक्षा में कितने अंक मिले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जिससे वो भी अपने सारे आंसर मिला लें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहला प्रश्न है वो है इस तरह से कि निम्न नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका जो सही वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद। चलिए प्रश्न 2 निकल के आया कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है तनुजा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए तो आप शाला के पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कि पुस्तकालय की पुस्तकें कहाँ होती हैं। तो कैसी होती है, ये होती हैं सार्वजनिक यानी सभी के लिए होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है चौथा, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता किसके लिए, पढ़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हम पुस्तकालय में बैठकर क्या करते हैं। तो पुस्तकालय बैठकर मनपसंद की किताबें पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 6वां, दुरुपयोग शब्द का विलोम शब्द है। तो दुरुपयोग का क्या होगा, उल्टा सदुपयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, पुस्तकालय में वातावरण होना चाहिए शांति का। प्रश्न 8वां, सूर्य पूर्व से उगता है, माँ ने मुझे पूर्व में ही बता दिया था। तो वाक्य में पूर्व का अर्थ है दिशा, तो दूसरे पूर्व का अर्थ है पहले। चलिए अगला प्रश्न 9वां, पेट में चूहे कूदने का अर्थ है क्या है। पेट में चूहे कूदने का अर्थ है भूख लगना, यानी जब भी चूहे पेट में कूदते तो कहते भूख आ रही है। अगला है, आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए सही प्रश्नों का विकल्प पर घेरा लगाइए। चलिए तो 10वां प्रश्न है कि गगन गया था। गगन कहाँ गया था, गगन दादी के यहाँ गया था। दादी मतलब पिताजी की माँ के पास, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है 11वां, आकाश में चमकते हुए सप्तऋषि क्या है, ये तारा मंडल हैं। चलिए अगला प्रश्न है 12वां, मुहावरा है आंखों का तारा होना का अर्थ है। तो आंखों का तारा होने का अर्थ है बहुत प्यारा है, सबको प्रिय होना, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला 13वां निकल के आ रहा, आसन असन बसन शब्दों का अर्थ क्रम क्या होगा। तो बैठना, पहनने और खाने से। 14वां प्रश्न है जिसका उत्तर है, गगन ने गगन में सप्तऋषियों को देखा। वाक्य में रेखांकित शब्द पर्यायवाची है, तो किसको, गगन में ने गगन में सप्तऋषि को दैनिक आकाश का। चलिए प्रश्न 15 प्रश्न है, वाह यह स्थान कितना सुंदर है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग है। तो क्या है, विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक, सूचक और पूर्ण विराम का। चलिए अगला प्रश्न चूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो सही उच्चारण चुने। 16वां है पैलेस, पैलेस को लिखा जाएगा सी पैलेस। 17 रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग, स्पेलिंग को सही करना है। यानी क्रॉल लिखा, तो क्रॉल कैसे लिखा जाएगा, CRAWL। अब आएगा 19वां लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी लिखा जाएगा BLIBRARY, लाइब्रेरी। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग लेटर्स, रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो 20वां निर्णय यानी डिसीजन, तो ये सी वाला सही है। यहाँ भर देंगे ई, फिर यहाँ भरेंगे ISION। चलिए अगला है 21वां प्रश्न, चमकदार, चमकदार को बोलते हैं
ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। चलिए सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड। चलिए अगला प्रश्न आता है 22 से। अगला प्रश्न है 22 से। फॉल, फॉल, फॉल का क्या हो जाएगा, यानी राइमिंग वर्ड करना है तो फॉल का रोल। चलिए लेजी, लेजी का हो जाएगा क्रेजी, यानी एक से बोलने वाले शब्द है। अगला प्रश्न है फाइंड द आउट वन आउट, असंगत शब्द को चुनें। तो 24 में असंगत शब्द क्या है, बेडरूम, बाथरूम, किचन, ये सभी रूम में होते हैं लेकिन गैरेज नहीं होता है, दो अलग है इसमें गैरेज। अगला 25वां वेल, कैनाल, रिवर, केज, इसका सही आंसर केज, डी वाला जो अलग है। चलिए अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सही एक वचन बहुवचन रूप में चयन करें। तो हाफ, हाफ का हो जाएगा ऑलवेज। चलिए 27वां फॉक्स, फॉक्स का होता है फॉक्सेस। चलिए अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सिंटोनिम्स, यानी क्या लिखना है इसका, समानार्थी, समानार्थी लिखना है जो एक से है, आप कह सकते हैं पर्यायवाची। चलिए तो पर्यायवाची में 28वां का है फन, फन का हो जाएगा जॉय। चलिए अगला प्रश्न 29, 29 में सक्सेस, सक्सेस का हो जाएगा अचीवमेंट, सफलता या अचीवमेंट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी सही विलोम शब्द लिखिए। 30 का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का आ जाएगा अगली। चलिए अगला प्रश्न है 31, एक बगीचे की प्रथम पंक्ति में 8 गेंदे के पौधे लगाए, ऐसी ही 15 पंक्तियां में गेंद के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। चलिए 31वां का बी यानी 120, कैसे करेंगे हम, 15 गुणे 8 कर देंगे, 15 × 120, 15 या 120। चलिए अगला प्रश्न हमारा 32, 32वां, एक बस की क्षमता 40 यात्रियों को बैठाने की है, उसमें 10 यात्री बैठ गए, बस की अधिकतम क्षमता कितना भाग यात्रियों से भरा है। तो 40 यात्री है, 10 बैठ गए तो 10/40 हो जाएगा, 0 से 0, 1/4, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न निकल गया है 33, 33, दिए गए नेट जाल के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी। तो इससे कौन सी आकृति बनेगी, इससे बनेगी शंकु। इसको उल्टा कर दें, क्या बन रहा है, शंकु का बन रहा है। चलिए अगला 34वां प्रश्न है 34, एक पर्दे की लंबाई 275 सेंटीमीटर है, पर्दे की लंबाई मीटर में कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे 275 में 100 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 2.75 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में से किस घेरे की लंबाई अधिक है। 35वां प्रश्न कहता है किस घेरे की लंबाई अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो इस सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा डी का उत्तर ज़्यादा आता है। चलिए अगला प्रश्न है 36वां, दी गई आकृतियों को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो आकृति बताना है और बताना कौन सा कथन सही है। चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी से अधिक है, चित्र आ का क्षेत्रफल चित्र बा से कम है। तो जो चित्र आ का क्षेत्रफल है इससे कम है। डिब्बे गिन सकते 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा 37 प्रश्न कहता है कि अमित घर से बस स्टॉप तक 500 मीटर तथा बस स्टॉप से शाला तक 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो कितना करेगा ये 500 मीटर है, स्टॉप से 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, 3 का 3000 ये हो जाएगा और 500 टोटल हो जाएगा 3500 मीटर। 38वां प्रेरणा 6:30 से प्रातः 8 बजे तक और शाम 7:45 बजे तक से रात्रि 9:15 बजे तक की पढ़ाई करती है, वह कुल कितने घंटे पढ़ती है।
तो 6:30 से 8 बजे तक ये 1.5 घंटा हो जाएगा। और यहाँ अपना यानी 30 हो जाएगा, तो 8 यहाँ 1.5 कितना हो जाएगा, 3 घंटे पढ़ाई करती है। चलिए अगला प्रश्न है 39। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है? तो खाली बॉक्स में कौन सी, ए डी जी जे, कितना आ जाएगा इसमें, सी यानी 10m, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बी सी छोड़ दिए। तो डी के बाद ई एफ जी, जी के बाद एच आई जे, जे के बाद के एल एम, एम आ जाएगा, इसलिए 10 वाला से 2 4 6 8 यहाँ होगा 10m। चलिए अगला 40वां। दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? इसके बाद पैटर्न क्या होगा? तो एम इस तरफ, तो ये घूम गया इस तरफ। अब जो ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरफ जाएगा, तब किस तरफ जाना चाहिए इसका, यानी फिर से पोजीशन फर्स्ट वाली आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है 41। दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आम पसंद हैं। तो इसमें आम बताना, आम कितने बच्चों को पसंद है? 1/4 को केला और 3/4 को आम पसंद हैं। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न 42 पे आते हैं। तो 42वां प्रश्न कहता है कि 10 किलोग्राम चावल की कीमत 450 रुपये है, तो 25 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई? तो 10 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 450 में 10 का भाग देंगे, तो ये 45 रुपये हो जाएगा। अब हम करेंगे 45 में गुणा कर देंगे 25 का, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 25 पंचे 125 का 5 हासिल है 12, 25 चौके 100, 100 और 12 112। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न आएगा हमारा 43। दी गई 24 घंटों वाली घड़ी में दर्शाया गया समय 12 घंटे वाली घड़ी में कितना होगा? तो 24 घंटा वाली है तो 12 घंटे में बताना है। तो 12 घंटे में 18 का है, तो 18 कितना होगा, 6 6 15। चलिए तो घड़ी में देखते हैं कि कौन सी घड़ी 6:15 बजा रही। चलो तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है, जो बजा रही 6:15। चलिए अगला प्रश्न है 44वां। 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन को गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 या 6 गुणे, इसका कितना होगा, 6 गुणे 8 बार है। चलिए तो ऑप्शन ए राइट। चलिए अगला प्रश्न है 45। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। दंड आलेख को देखकर बताइए कि रोहित ने सूर्य से कितने अधिक रन बनाए। चलिए तो प्रश्न के बाद हम दंड आलेख देखते हैं कि किसने ज़्यादा रन बनाए। चलिए तो इसमें देखते हैं रोहित। चलिए तो यहाँ से लाइन मिला लीजिए। रोहित के अंक हैं यानी रन बनाए हैं 60 और सूर्य ने बनाए हैं 20। तो 60 में से 20 हटाएंगे, कितना बचेगा, 40 रन अधिक बनाए हैं। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है 46। पहेली अपने घर के पास के बगीचे में सैर करने गई। वहाँ उसने चमेली, कनेर, गुलाब, गेंदा के पौधे देखे। बताइए चित्र में दी गई लंबे आकार की पत्ती किस पौधे की है? तो किसकी है? ऑप्शन ए कनेर की पत्ती। चलिए अगला 47वां प्रश्न है। दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है? तो जीव जंतु से आटा प्राप्त नहीं होता है, ये पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है रमेश 48वां। रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। वहाँ उसे अपनी माँ की बहन मिली। रमेश ने उनका क्या रिश्ता होगा? तो किसका होगा? माँ की बहन मतलब मौसी। चलिए अगला प्रश्न 49 शुरू होता है, तो ये लास्ट पेज पलटा लीजिए। 49। टीना अपने परिवार के साथ घूमने जा रही थी। रास्ते में उसे निम्न संकेत दिखाई दिया। बताइए इस संकेत से क्या प्रदर्शित हो रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है?
वो कहाँ, अस्पताल के पास में है, पास में अस्पताल है। चलिए अगला प्रश्न है 50वां। अप्पू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि पेड़ उसे सूखा हुआ दिखाई दिया। क्या आप बता सकते हैं कि सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलेगा इसको? ज़मीन से। चलिए अगला प्रश्न है 51। हमें कौन से कीट से शहद प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए बी सी। तो कहाँ से शहद प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। चलिए अगला प्रश्न है 52। हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पानी के दुरुपयोग का संदेश देता है? तो क्या देता है? नल का टपकना ये गलत बात है, बाकी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 53वां प्रश्न है। निम्न में से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाला यातायात का साधन है? तो क्या है? साइकिल। इसका ऑप्शन है साइकिल, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 54। निम्न में से परिवहन का सबसे तेज साधन क्या है? तो सबसे तेज साधन ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, पानी का जहाज नहीं है, तो इसका राइट आंसर है हवाई जहाज, जो हवा मोड़ के चलते हैं, फुर उड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 55 से। तो 55 प्रश्न है, पौधे के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, निम्न में से जड़ के रूप में खाई जाने वाली सब्जी का समूह कौन सा है? तो जड़ के रूप में कौन सी सब्जी खाते हैं हम? पालक मेथी नहीं होता है, में टमाटर बैगन नहीं होता, आलू प्याज और गाजर मूली। तो हम आलू तो खाते लेकिन उबाल के खाते, कच्चा खाते कौन सा? गाजर और मूली। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए 55 का मिला लीजिए सब लोग। 56 का मीना के पिताजी फसल बेचकर मिले रुपयों को बचत के रूप में जमा करना चाहते हैं, उनको रुपए जमा करने कहाँ जाना चाहिए? तो बैंक जाना चाहिए। ऑप्शन सी। 57 ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। 58 सोनू की माँ ने कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए धूप में डालने को के लिए कहा क्योंकि पानी क्या कहते हैं, धूप में कपड़ों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। 58 का बी। चलिए 59 का प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में वस्तुओं के नष्ट होने के समय के बारे में बताया गया है। तो बताइए कौन सी, ये ग्राफ देखें तो बताइए कौन सी वस्तु को नष्ट विकसित होने में अधिक समय लगता है? तो किसको लगेगा? सबसे ज़्यादा लगेगा समय प्लास्टिक को नष्ट होने में। चलिए अगला प्रश्न है या पेपर का लास्ट है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों कहा गया? तो इसका ऑप्शन ए सही है, जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके पहले हमने लाइव क्लास में कक्षा 6 से 8 तक का आंसर शीट बना के डाला, उसे आप देख लीजिए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों तक सेंड करें, जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो का लाभ लें। और इसके बाद आपके लिए हम कक्षा 2 से 3 स्तर की आंसर शीट उपलब्ध कराएंगे। चलिए तो वीडियो को रखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते नेक्स्ट टाइम।